हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्बगजाननोति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं जयत त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, इस लॉकडाउन में हर कार्य तो चालू हो गए, दुकानें चालू हो गई, दारू की दुकानें चालू हो गई, थोड़ा डिस्टेंसिंग करके मॉल चालू हो गए, कहीं कहीं बसें गाड़ियां चालू हो गई, ऑटो चालू हो गए, फ्लाइट चालू होने जा रहे हैं। रुकेगी तो केवल अपनी कथा ही रुकेगी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि गरीब की गाय गरीब की लुगाई सारे गांव की भौजाई। तो कहने का मतलब है कि सबसे उपेक्षित धर्म ही है आज के शासन तंत्र में। इसलिए हम लोग 2, 4, 10, 50 का भी समूह बनाकर कुछ भगवत चर्चा कर सके, ये संभव नहीं है। ठीक है, जब तक भगवान की इच्छा रहेगी। जैसा कि लॉकडाउन के प्रथम दिवस से ही मैंने एक प्रयोग चालू किया कि इस काल का सदुपयोग मेरा भी हो जाए और आपका भी हो जाए। भगवान की कथा सुनना अगर पुण्य होता है तो भगवान की कथा कहना भी पुण्य होता है।
अघ की हो रही हरिचरित बखाने, तो उस उद्देश्य से फिर अपनी वृत्ति बनी रहे, भगवान की कथा अपने को भी, अपने मन को भी सुनाया जाए। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। दुनिया को तो बहुत सुनाते, कुछ अपने मन को भी सुना लिया जाए, और मन को सुनाते सुनाते कई मनीषियों तक भी पहुंच जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो सज्जनों, चर्चा चल रही थी प्रयागराज में, भैया भरत तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद मिला, त्रिवेणी की शुभकामना मिली, त्रिवेणी ने गौरव दिया, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराध अगाधु, बाद गलान करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पारस पाए। उसके बाद आकाशवाणी हुई, आकाश के देवता धन्य धन्य करने लगे, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित बरसई फूल। ध्यान देना मित्रों, ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, बड़े मतलबी हैं। भरत जी का यह पंथ दो भागों में बटा हुआ है, एक प्रयाग तक का है और एक प्रयाग से आगे तक का। प्रयाग तक के पंथ में देवताओं ने कोई कसर नहीं लगा रखा भरत को त्रस्त करने के लिए। जब श्रृंगबेरपुर से चले हैं तो केवल एक दिन की ही यात्रा में लगभग 30-35 किलोमीटर की यात्रा है श्रृंगबेरपुर से प्रयाग, वर्तमान में भी, क्योंकि मैं प्रयाग का ही रहने वाला हूं, तो 5 किलोमीटर कम बेसी। इतना पैदल चलने पर परिस्थिति जानते हैं कैसी हुई थी? झलका झल कही पायन कैसे, पंकज को सोस कन जैसे। बड़े बड़े फफोले चरण में आ गए, जैसे कमल के कोष पर ओस की बूंदें झिलमिला रही हों, ऐसे बड़े। देखो, ओस की बूंदें पानी से बनती हैं, तो ये जो फफोले होते हैं पानी से बनते हैं, इनमें पानी भरा रहता है, तो बड़े बड़े फफोले हो आए हैं प्रयाग तक, बड़े बड़े छाले हो गए हैं। देवताओं को भरोसा नहीं है, डर रहे हैं। हमारा सारा जो किया धरा है, सारी योजना है, सारी प्लानिंग है, उस पे पानी फिरने जा रहा है। अगर भरत चित्रकूट पहुंच जाएंगे और श्री राम के चरणों में सिर झुका करके भरत कह देंगे कि भैया अयोध्या लौट चलो, तो भगवान श्री राम भरत का तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। अगर चरणों में लौटने लगा है साधक, देवताओं को ऐसा लगता है। भरत का प्रेम देवताओं को डरा रहा था, पर उस प्रेम का रूप प्रयागराज में प्रकट हुआ, और वह प्रेम ऐसा, वह रूप ऐसा प्रकट हुआ कि भरत प्रेमी तो हैं, पर ये प्रेमी भरत राम को विवश करके अपने सुख के लिए, स्वसुख के लिए अयोध्या लौटाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब प्रयागराज के समक्ष जानहु राम कुटिल करी मोही, लोक कहु गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जलद जन्म भरी सुरति विसार्यो, जाचत जल पविपाहन डार्यो, चातक रटनी घटे घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। तो वह चातक कब भला स्वाति को विवश करता है कि आप मेरे अनुकूल चले। स्वाति बरसे तो उसकी मर्जी, न बरसे तो उसकी मर्जी। चातक अपना धर्म पालेगा, अपनी टेक पालेगा, अपना विवेक पालेगा। तुम क्या करते हो, इससे चातक का कोई लेना देना। और देखिए, आदमी तीर्थ के सामने तो हृदय खोल के बोल ही देता है। जब प्रयागराज के साक्षी में भरतराज का हृदय यह बोला, ये भरत के आत्मा की आवाज है,
तो देवता निश्चिंत हो गए कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये राम को मजबूर नहीं करेंगे, राम को विवश नहीं करेंगे। इसलिए भरत धन्य कही धन्य सो, हर्षित वर्षई फूल। वहां से चले, जैसा कल मैंने बताया, प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बई खानस बटुगृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत सने शील सुचि साचा, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेह शील सुचि साचा। यही चर्चा कल चल रही थी और समय समाप्त हो गया। सोचता तो हूं कि वहां तक चलूंगा, जल्दी चित्रकूट पहुंचा दिया जाए भैया भरत को, पर ये चौपाइयां पकड़ करके रोक लेती हैं ना, मुझे बोल करके तब आगे जाना। और मौका तो मिला ही है मन की भड़ास निकालने का, क्योंकि पब्लिक का तो डर नहीं है कि पब्लिक उठ करके पंडाल में से चली जाएगी। इसलिए पब्लिक की रुचि देख करके बोलिए, सरल विषय बोलिए, चुटकुले बोलिए, हास्य विनोद बोलिए, पब्लिक का मनोरंजन भी किए। मंजन और रंजन दोनों होता है मंचों पर। हम लोगों को भी कुछ न कुछ करना पड़ता है, और ये वक्ता का गुण है कि कुछ अपनी भी बोले और कुछ प्रजा की भी बोले। कीरति भनित भूति भली सोई, सुरसरि सम सब हित होई। सबको विद्वानों का विषय मिलना चाहिए, साधारण पब्लिक को साधारण पब्लिक का विषय मिलना चाहिए, बालकों का विषय मिलना चाहिए, माता पिता को माता पिता का, और उस हिसाब से बोलने का प्रयास मंचों पर किया जाता है। पर यहां तो कोई बंधन नहीं है। यहां तो जो 150 लोग फेसबुक के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, वो वही सुन रहे हैं जो रसिक हैं, जिनके हृदय में आतुरता है। तो मन की भड़ास निकाल ही लेते हैं, बोल लेते हैं इन चौपाइयों को। ये चौपाइयों पर, मंचों पर कहां बोलने को 1 घंटे में, तो आधे घंटे में भरद्वाज जी से निकाल देना पड़ता है। तो मित्रों, 10-10, 5-5 लोग भरत की प्रशंसा कर रहे हैं, और भरत को सुनत राम गुणग्राम सुहाए, राम का गुणानुवाद सुनाई पड़ रहा है, प्रशंसा हो रही है भरत की, और सुनाई पड़ रहा है राम का गुण सुन। बस यही तो है, हमारी समस्त इंद्रियां भगवान को समर्पित हो जाए। जगत जब हमारी प्रशंसा करने लगे तो उसमें हमें राम की प्रशंसा दिखाई पड़नी चाहिए। और भाव की पराकाष्ठा तो यही है कि कोई व्यक्ति हमारी बड़ाई करे तो उसमें हमें भगवान की बड़ाई दिखनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान की ही रचना है। भगवान ने ही हमें हमारी प्रतिभा, हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारा विवेक, ध्यान दीजिए, रट रट करके आदमी विषय को याद कर सकता है, पर मंच पर वो याद आ जाए ये हमारे रटने से नहीं होता। मंच पर याद आ जाना ये भगवत कृपा से संबंधित होता है। हमारे कान इतने प्यारे हो जाए, जगत जब हमारी बड़ाई करने लगे तो हमें उसमें राम की बड़ाई, इतना बढ़िया मशीन लगी हुई है कान में। भगवान भूत भावन शंकर एक बार बैठे हुए थे कैलाश, बिल्कुल प्रशांत वातावरण, भगवती भास्वती भवानी भगवान शंकर के बगल में। उसी समय किसी रुद्रगण ने रावण का नाम ले लिया, और भगवान शंकर ने जब रावण सुना तो रावण सुनते ही रोमांच हो आया, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, भाव गदगद हो गए भगवान शंकर, और महाराज भगवान शंकर को समाधि लग गई। 6 महीने समाधि में डूबे रहे, जागृत हुए, राम राम राम, जाना सती जगतपति जाना, जाना गौरी जगतपति जागे। तो मैया भवानी ने पूछ लिया कि भोलेनाथ,
एक बात पूछूं आपसे? भगवान शंकर ने कहा पूछो। उन्होंने कहा उसका उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल दूंगा प्रिय। उन्होंने कहा लेकिन महाराज मुश्किल यह है कि जो प्रश्न मैं पूछने जा रही हूं उस प्रश्न में बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? बोले महाराज वो प्रश्न जब पूछूंगी तो वह शब्द मुझे बोलना पड़ेगा जिसके बारे में मैं पूछने जा, और वह शब्द बोलूंगी तो शब्द सुनते ही कहीं आप समाधि में न चले जाए, क्योंकि 6 महीने पहले ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था पार्वती? मैया ने कहा महाराज एक सावधान है ना, समाधि में तो नहीं जाएंगे? भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा एक दिन किसी ने आपके समक्ष रावण का नाम ले लिया था और आप तुरंत थरथरा करके भाव विह्वल होकर रोमांच हो गया और तत्काल समाधि में डूब गए। 6 महीने डूबे रहे। भोलेनाथ, तो आप राम नाम के भजन का पाखंड करते हैं, ऊपर से राम 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 बड़े राम भगत बनते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंगे रहते और हृदय से रावण का भजन करते। क्योंकि एक बार जिसका नाम सुनकर मनुष्य 6 महीने की समाधि में चला जाए, निश्चित ही उससे बड़ा गहन प्रेम होगा, वो हृदय में भरा हुआ होगा कूट कूट करके। तो आप रावण को सुनकर समाधि आ रहे। शंकर जी ने कान में हाथ लगा लिया, खबरदार गौरा, अब दोबारा इस पापाचारी दुराचारी विचारी क्रूर कर्मा राक्षस का नाम मत लेना मेरे सामने। अरे राम राम, आज तुमने मेरे कानों में इस पापी का नाम डाल करके मेरी 6 महीने की साधना नष्ट कर दिया। पार्वती ने कहा हंसते हुए, वाह भोलेनाथ, अच्छा घुमा रहे हैं। अरे 6 महीने पहले रावण नाम सुनकर के समाधि में चले गए थे, तब किसी को नहीं डांटा, और आज हमें भगवान शंकर ने कहा नहीं प्रिय, मैं इस पापी का नाम आज तक जीवन में कभी सुना ही नहीं। तो बोले रकारा दीनी नामानी शृण्वताम मम पार्वती। एक बार मुझे जब रकार सुनाई पड़ता है, रा कोई बोलता है रात्रि कहने के लिए, रावण कहने के लिए, राम भर बोलता है, बस आगे वाला अर्थ तो मैं खुद ही लगा लेता हूं। राम नाम ना भी संशय, मुझे पता चल जाता है कि अब मां बोलने वाला है, तो केवल रा सुन करके मां का आरोपण कर लेना, मां की स्वीकृति कर लेना, समाधि में चले जाना। कितने प्यारे कान होंगे, कितनी सुंदर श्रवणेंद्रिय होगी। वाल्मीकि रामायण में मारीच रावण से कहता है, रावण रकारादीनी नामानी राम त्रस्तस्य रावण, जब से राम ने मुझे बाण मारा विश्वामित्र के आश्रम में, तब से भई मत कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखूं दो, जहां तहां दृष्टि डालता हूं बस राम लक्ष्मण राम। और अगर कहीं कोई भूले से मेरे सामने रकार से प्रारंभ होने वाला नाम ले लेता है, तो रावण रत्नानी च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में, रत्नानी च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में। कोई मेरे सामने अगर रत्न बोल देता है, या रथ बोल देता है, रति बोल देता है, रमण बोल देता है, रक्त बोल देता है, रस बोल देता है, तो केवल र ही सुन पाता हूं रावण। ये निशाचर मारीच बोल रहा है भला। रत्नानी च रथाश्चैव वित्रासम जनयन्ति में, केवल र सुन पाता हूं, रथ नहीं सुन पाता, रत्न नहीं सुन पाता, रस नहीं सुन पाता, रति नहीं सुन पाता, बस राम राम सुनाई पड़ने लगता है। तो राक्षस मारीच की दृष्टि, उसके कान ऐसे बदल गए, एक बार राम का संसर्ग पा जाने के कारण, राम का संस्पर्श हो जाने के कारण, राम का नहीं राम के बाण का स्पर्श हो जाने के कारण, तो ये तो राम के हृदय है,
भरत ही जान राम परछाई, ये भगवान की परछाई है। इनको अगर राम गुणग्राम अपने गुणग्राम में सुनाई पड़ रहा है तो कोई आश्चर्य नहीं। मित्रों, चित्रकूट की वनस्थली में भगवान श्री राम भैया भरत की जी तोड़कर प्रशंसा करने लगे। मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल मंगल भार, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। बड़ी बड़ाई। भरत जी ने चरणों में सिर डालकर कहा, प्रभु एक बात बताओ। क्या? बोले, कोई नट एक बंदर लेकर के आता है गांव में नचाने के लिए, पहले आया करते थे, और वो बंदर ठुमक ठुमक कर खूब नाचता है, खूब कलाकारी दिखाता है। तो ये बताइए कि उस कलाकारी में उस बंदर का वैशिष्ट्य है कि उस मदारी का वैशिष्ट्य है? उस बंदर ने जन्म से यह कला सीखा था कि किसी ने सिखाया? और जिसने सिखाया, जय जयकार तो उसकी होना चाहिए। एक तोता है, बहुत सुंदर पढ़ता है, राम 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 राम, बहुत अच्छे अच्छे तोते पढ़ते हैं, कई चीजें बोल लेते हैं। राजा भोज चले जा रहे थे तो एक तोता दिखाई पड़ा दरवाजे, एक कुटिया के, एक बाबा जी की कुटिया थी, तो तोता जो है राम 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 राम, सीताराम सीताराम, जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम महाराज, राजन राम राम। राजा बड़े आश्चर्य में पड़े, देखो पक्षी होकर कैसा बोल। आगे 2 कदम बढ़े तो एक झोपड़ी के सामने एक मैना बंधी हुई थी। मैना ने राजा को देखा, अरे आ गया आ गया, अच्छा अच्छा, खूब गहना पहना है, खूब सोना पहना है, पकड़ो मारो काटो काटो मारो, पकड़ लो। राजा ने पूछा मैना से कि मैंने, जैसा तेरा आकार प्रकार वैसा उस तोते का आकार प्रकार। दोनों पक्षी हो, दोनों जंगल के वासी, दोनों पिंजरे में बंद हो, पर मुझे देख करके मैना राम राम सीताराम, तोता राम राम सीताराम बोल रहा है और तू मुझे गालियां दे रही। तब मैना ने कहा, राजन गवा तो तोता से पूछा। राजा ने, तोते बताओ, मैना तो मुझे गाली दे रही थी देख करके, काटो मारो कर रही, और तू राम राम कर रहा है। तो दोनों पक्षी, दोनों एक जैसे, दोनों का आकार प्रकार, तो तू राम राम कहता हो, गाली क्यों देती? तब वो बोला महाराज, गवासना नाम सृणोति वाक्यो, महम मुनीनाम वचनम शृणोमि, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, न चास्य दोषो न च मे गुणोर्वा, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, न चास्य दोषो, इस बेचारी का कोई दोष नहीं। क्यों? बोली, गवासना नाम शृणोति वा, वह कसाई के झोपड़ी के सामने बंधी है, कसाई के दरवाजे पर बंधी है, और अहम मुनि नाम वचनम, मैं महात्माओं के आश्रम में रहता हूं, वो सवेरे से मारो काटो ये सुनती है, और मैं सीताराम सीताराम सुनता हूं। तो न उसका कोई दोष न कोई मेरा गुण, इसलिए सुनत राम गुणग्राम सुहाए। प्रयाग वाले कर रहे हैं भरत की प्रशंसा, और इन्हें सुनाई पड़ रही है राम की प्रशंसा। धन्य हो भरत जी के काम। या यूं कहें कि प्रयाग में तट पर देश देशांतर के यात्री आए थे, बहुत दूर दूर के लोग आए थे। वो लोग केवल भरत जी को ही देखे हुए हैं, जो स्नानार्थी त्रिवेणी तट पर आए थे। कहीं परस्पर मिली 10-5 भरत सनेश, वो भरत की जय जयकार, क्योंकि इनको देखे थे। पर जब आगे बढ़े, गुरुदेव के आश्रम के निकट पहुंचे, तो वहां वो लोग भी मिल गए जो राम को भी देख चुके। भगवान श्री राम भी तो इसी आश्रम में, बात धन्य है भरद्वाज जी। 4 बार इन दोनों भाइयों का आगमन, दोनों का लौटते आते जाते मिलाकर हुआ। राम जी इसी आश्रम से होकर गए, इसी आश्रम में लौटे और रात रुके। भगवान ने वहां डेरा किया है। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विस्तार है इस प्रसंग, अध्यात्म रामायण, मानस में भी।
भरद्वाज के यहाँ भगवान लौटे, भरत जी भी लौटे, जाते समय भी भरत जी भी मिले, राम जी भी, रात भरत जी भी रुके यहाँ, राम जी भी रुके। जिन भरद्वाज के पर्णकुटी में ब्रह्म का निवास हो चुका, परमात्मा रुका हुआ जिनके आश्रम, उस महात्मा के गौरव को पिछले सत्र में, पहला सत्र जब मैंने चालू किया था, उस समय एक दिन शायद बोला था कि देखो भारतवर्ष के जितने महात्मा हैं, इन महात्माओं में कोई ज्ञान मार्ग की रिसर्च करके बैठा है, ज्ञान मार्ग का पुरोधा है, कोई कर्म मार्ग का पुरोधा है और कोई भक्ति मार्ग का पुरोधा है। कोई ज्ञान मार्ग का सर्वश्रेष्ठ विद्वान, कोई भक्ति मार्ग का सर्वश्रेष्ठ साधक, कोई कर्म मार्ग का सर्वश्रेष्ठ आचार्य। पर बाबा भरद्वाज तीनों के आचार्य हैं। ये ज्ञान मार्ग में भी अद्वितीय हैं, कर्म मार्ग में भी अद्वितीय हैं और भक्ति मार्ग में भी अद्वितीय हैं। क्यों? बोले ये तीनों इनके दरवाजे पर बैठते हैं, तीनों इनका दरवाजा द्वार पखार रहे हैं, चंवर बन बन करके ढूंढ रहे हैं तीनों। कैसे? बोले राम भगति सुर सरिधारा, भक्ति देवी इनके दरवाजे गंगा बन करके आ गई। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती जो है वो ज्ञान जो है सरस्वती बनकर आ गया। और कर्म, कर्म कथा रविनंदन वरनी, गंगा जमुना सरस्वती तीनों के त्रिवेणी पर बैठने वाला महात्मा इतना भाग्यशाली कोई नहीं निकला। जिन भरद्वाज से ब्रह्म ने मार्ग पूछा हो, राम सप्रेम कहा मुनि पाही, भरद कहु नाथ हम के ही मग जाए। जगत के जितने पंथ हैं, सारे पंथ उस तक जाकर के समाप्त हो जाते हैं। चाहे जो धर्म हो, चाहे जो संप्रदाय हो, चाहे जो ऋषि हो, चाहे जो वाद हो, चाहे जो सिद्धांत हो, चाहे जो मान्यता हो, सबका अंतिम लक्ष्य परमात्मा ही है। भगवान के बिना कोई नहीं। तो सारा जगत जिस रास्ते पर जाना चाहता है, जिसकी रास्ता पूछता है, प्रस्थानत्रयी जिसका मार्ग बताती है, वह आज मार्ग पूछ रहा है। और मजा ये कि मार्ग तो पूछ रहा है पर मंजिल नहीं बता रहा है। भाई हम मार्ग किसी से पूछें तो जब पहले मंजिल बताएं तब ना मार्ग का नाम पूछना चाहिए, मार्ग पूछना चाहिए। भैया हमें रेलवे स्टेशन जाना है, रास्ता कौन सा जाएगा? हमें बस अड्डे जाना है, रास्ता कौन सा जाएगा? हमें अमुक जगह जाना है, रास्ता कौन सा जाएगा? और आप किसी से कहें कि साहब हमें जाना है, रास्ता कौन सा जाएगा? तो सामने वाला पूछेगा कि आप जाएंगे कहां? और आप कहेंगे साहब हमें वो तो मालूम ही नहीं है कि हम कहां जाएंगे। अपना गंतव्य नहीं मालूम है तो कोई पंथ कैसे बताएगा? पंथ पूछने के लिए गंतव्य लक्ष्य मालूम होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? गंतव्य तो सबका गंतव्य परमात्मा है। वो परमात्मा आज मार्ग पूछ रहा है, वो भी बिना गंतव्य का मार्ग पूछ रहा है। विश्व भरद्वाज मुस्कुराए, धन्य हो परमात्मा, तो मुझसे मार्ग पूछ रहा है। भगवान जगत के जितने मार्ग हैं सब तुम पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। बाहरे लीला बिहारी, ठीक है? तो फिर मैं आपको थोड़े मार्ग बताऊंगा। आपको मार्ग बताने के लिए तो हमारे शिष्य ही पर्याप्त हैं। और एक भाषा में कहें, बाहरे भारतवर्ष का विद्यार्थी, इस देश का विद्यार्थी ब्रह्म को भी मार्ग दिखाने में सक्षम था। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद हो जाता है ब्रह्म ही हो जाता है। तो कितने ब्रह्मविद भरे हुए हैं महाराज भरद्वाज के आश्रम में। गुरुदेव ने साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सोनी मन मुदित 50 के आए। 50 शिष्य आ गए, समहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मग दीख हमारा। मार्ग हमें मालूम है, हम रास्ता बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे।
भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे। धन्य हो भरद्वाज, आपकी कीर्ति को क्या कितनी प्रशंसा किया जाए। हर शिष्य आपका ब्रह्म का मार्गदर्शन करने में समर्थ है। और गुरुदेव ने मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत बहु कीन है। 50 आए थे, क्योंकि रास्ता दिखाना तो केवल एक का काम है। रास्ता दिखाने के लिए तो एक ही नहीं, एक की एक अंगुली ही पर्याप्त है। हमारी तर्जनी जो है यही रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त है। आज भारतवर्ष के हर चौराहे पर देखो तो एक महोदय अंगुली उठा करके रास्ता दिखाते हुए खड़े मिलेंगे। हर चौराहे उनके नाम से अलाट। हाँ, तो केवल उंगली से जो काम हो जाता है उसके लिए 50 क्या जाओगे, फिर भी चलो 4 जाओ। तो कई विद्वान कहते हैं कि 4 क्या है? बोले 4 वेद। वेद ब्रह्म का मार्गदर्शन करता है। वेद भगवान को रास्ता दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस धरती पर अगर परमात्मा भी आएगा तो उसे वेद के मार्ग से ही चलना पड़ेगा। वेद धर्म रक्षक सुनता, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। तुम पालक संतत श्रुति से तु, रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक। तो वेद मार्ग से परमात्मा चलता है। तो चारों वेद ब्रह्म को रास्ता दिखाने जाएंगे। और ये 46 लोग, रुक जाओ, 46 लोग जब भक्त आएगा तो 18 पुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्र और 4 उपवेद, सब मिलाकर 46। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 36, 4 उपवेद 40 और 6 शास्त्र 46। ये 46 रोक लिए गए जगत को, भक्त को रास्ता दिखाने के लिए। वेद ब्रह्म का मार्गदर्शन करता है, तो पुराण, श्रुति, स्मृति ये जगत का मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली महात्मा, इनके द्वार पर जितने विद्यार्थी गण हैं, जितने शिष्य लोग हैं, जितने आश्रम में रहने वाले महात्मा लोग हैं, वो लोग जब भरत को देखते हैं तो वाह वाह वाह, ये राम के भाई हैं, राम के भाई हैं। राम के लिए राजपाट छोड़ के जा रहे हैं, राम के लिए। जैसे राम वैसे ही है, जैसे राम वैसे ही है। इसलिए भरत का भी गुणानुवाद हो रहा है, राम का भी गुणानुवाद। जो त्रिवेणी के तट पर थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे तीर्थ में, वो लोग भरत का गुणानुवाद कर रहे हैं। और जिन्होंने राम को देखा था, अभी भरत को तो जानते नहीं, अभी भरत का परिचय तो हुआ नहीं है। अभी भरत का शील स्वभाव, भरत की मृदुता, भरत की साधना, भरत का त्याग, भरत की तपश्चर्या, भरत का समर्पण, भरत की शुद्धता, पवित्रता, नेम, प्रेम, इससे अभी ये लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए ये राम की बड़ाई करते हैं। और बस भरत राम एक ही अनुहारी। कुछ लोग कहते हैं जैसे राम वैसे ही हैं, बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं, बिल्कुल एक ही जैसे चेहरा पोरा। इसलिए अपनी भी बड़ाई और राम की भी बड़ाई, सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहियाए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। भरद्वाज जी ने देखा उनके चरणों में डंडे के समान, दंड माने जैसे डंडा हम लोग खड़ा कर दें और डंडा तड़ाक से गिर जाए छोड़ देने के बाद, उस प्रकार अपने समस्त सत्व को सामने वाले श्रद्धेय के सामने गिरा देना। हमारे गुरुदेव भगवान एक दोहा कहा करते थे कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते हरि मिले, और पाप करे ते चैन, और पाप करे ते सुख मिले, पाप करो दिन रहे। पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन,
पाप करे ते सुख मिले, पाप करो दिन रहे। सुनने में तो बड़ा मुश्किल लगता है। पाप करे से भगवान मिलेंगे, पाप करे से चैन मिलेगा, पाप करे से सुख मिले, पाप करे से चैन, पाप करे से हरि मिले, पाप करो दिन रहे। ये कौन सा तरीका है? पाप करने से सुख मिलता है? अरे सुख तो पुण्य का फल है। सुख चाहे मूड न धर्म रता, पाप से सुख मिलता है। पाप करे थे चैन, पापी को कभी पाप करने से चैन मिलता है? पाप करे थे हरि मिले, पाप करने से भगवान मिलते हैं। जमपुर पंथ सोच जिम पापी, पापी तो यमराज के घनघोर नरक में डुबाया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो गुरुजी बताते थे, भैया पाप करे थे सुख मिले, पाप करे थे सुख मिले। पा यानी पाए पकड़ने से सुख मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अगर आयु चाहिए, अगर विद्या चाहिए, अगर यश चाहिए, अगर बल चाहिए, तो एक शिष्य के यहां गुरुजी के साथ में गया हुआ था। 4 बेटे गुरुजी के। बड़ा वाला पांडित्य के क्षेत्र में चला गया था, वही शिष्य था गुरुजी का। दूसरा वाला जो है वो बीएससी करके बड़ा परेशान था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गुरुजी संध्या कर रहे थे, तो आकर उसके पिताजी बोलने लगे, बोले गुरुजी ये महेश के लिए कुछ आशीर्वाद दीजिए, महेश को कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो बोले महेश को आशीर्वाद? हाँ। तो बोले बेटा तुम्हारे मोहल्ले में कोई संध्या पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं? तो बोले मोहल्ले में तो नहीं है गुरुजी, पर उस मोहल्ले में पुरोहित जी हैं और वो संध्या करते हैं, और संध्या करने वाला ब्राह्मण चाहिए। हाँ गुरुजी है, संध्या करते हैं, त्रिकाल तो नहीं पर प्रातः और सायं करते हैं संध्या। तो गुरुजी ने कहा बेटा 6 महीने तुम डेली नियम से 1 घंटे उनका पैर दबाया कर। अब दूसरे के घर में पैर दबाने के लिए कोई दूसरे का लड़का जाए तो देहातों में तो बड़ी शंका समस्या, पर बेचारे पुरोहित थे इसलिए मान लिए। 1-2 दिन दबा दिया, तो जब 1-2 दिन मालिश का मजा मिल गया तो फिर क्या बात है। अब हम लोग घर में रुक करके और भोजन पानी तो सब मिल रहा है, पर सबसे बड़ा कष्ट यही कि 4-4 शिष्य जो बेचारे 2-2 घंटे दबाते थे, फिर वो सुख कहां मिले। तो पुरोहित जी को भी अच्छा लगने लगा, और महाराज 3 महीने बेटे ने पैर दबाया, और 3 ही महीना बीतते बीते एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया, और आज एयरफोर्स में इंजीनियर है, और बहुत अच्छा भगवान कृपा से सारा, पर केवल 3। अब वो तो उसका भाग्य था, पर गुरुजी का वचन सत्य हो गया। बोले कोई संध्या करने वाला ब्राह्मण हो तो उसका 1 घंटा पैर रोज दबाना। तो पाप करे ते सुख मिले, बड़े बुजुर्ग माता पिता श्रेष्ठ जन प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। तो पाप करे ते सुख मिले, पाप करे ते चैन। सुख मिलता है तभी जीवन में चैन रहता है, और पाप करे ते हरि मिले। गुरुजनों का, बड़े जनों का, श्रेष्ठ जनों का, साधुओं का, संतों का चरण भगवान से मिला देता है, उनका पद परम पद दे देता है। इसलिए पाप करो दिन में। फिर कहते थे गुरुजी एक दोहा है और कि नरक पड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। नरक पड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। और नरक पड़न को ना डरे तो नरक पड़न को ना। नरक पड़न को ना डरे तो नरक पड़न को ना।
हमने कहा ई का है गुरुजी? तो बहुत बढ़िया बोले भैया नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को नाय। नर कपड़न को डरत हैं। बड़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, गुरु जी आ गए, आचार्य जी आ गए, उनके चरणों में दंडवत करना है, लौटना है, पर धूल बड़ी हुई है रास्ते में, तो नर कपड़न को डरत हैं। अभी ताजा ताजा प्रेस करा के लाए, नील टीनो पाल लगा करके लाए, तो नर कपड़न को डरत है। कपड़ा नष्ट हो जाएगा, स्क्रिच टूट जाएगी, प्रिच चली जाएगी उसकी। तो नर कपड़न को डरत है और नरक पड़न को नाही। नरक पड़न को नाही, नरक पड़ने के लिए नहीं डरते। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। और नर कपड़न को ना डरे। कपड़ों से डरना है, कपड़े बर्बाद हो जाएंगे, धूल लग जाएगी, ऐसा हो जाएगी, वैसा हो जाएगी। ये अगर निकल गया, चरणों में पड़ने लगे, तो नर कपड़न को ना डरे, तो नरक पड़न को ना ही, फिर नरक नहीं पड़ेंगे, नरक कट जाएगा। इसलिए गुरुजनों के सामने दंडवत। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। दंड यानी डंडे जैसा गिर जाए। जैसे दंड को छोड़ दो तो अपना अस्तित्व तो डंडे का कुछ ही नहीं है। जब तक पकड़ने वाले ने पकड़ा है, खड़ा है, वो छोड़ा तो तुरंत गिर जाएगा। तो जिस प्रकार अस्तित्वहीन करके हो करके अपने स्वत्व का विसर्जन करके दंड पड़ जाता है चरणों में, इस प्रकार मुनियों, महात्माओं, गुरुजनों के चरणों में पड़ना चाहिए। और रघुवंशी लोग यही करते हैं। लक्ष्मण ने किया है, राम ने किया है, भरत ने किया है। कीनी दंडवत चारू भाई, चारों भाई करते हैं, ऐसे गिरते हैं। तो देखा दंड प्रणाम करत मुनि देखे, चरणों में डंडे जैसे गिरे। मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे, अपने भाग्य को मूर्तिमान समझ लिया। आज भरद्वाज ने वाह वाह, मेरा भाग्य आज जागृत हो गया। आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग। यद्यपि ये चौपाई राम जी के लिए कही गई है, पर यहां भी बिल्कुल सार्थक है। आज सफल जप जोग विरागु। तो आज भरद्वाज की साधना सफल हो रही है। साधना का फल मिल रहा है। साधना का फल नहीं मिल रहा है, साधना के फल का फल मिल रहा है। ध्यान दीजिए, अंधे का सबसे बड़ा लाभ है 2 नेत्र मिल जाना, 2 आंखें। ओहो, ये तो घड़ी जब तक देखते हैं तब तक तो समय मुट्ठी से निकल जाता है, रेत के समान। कल डॉक्टर मिश्र जी से, प्रेम प्रकाश जी मिश्र, उनका फोन आया था, चर्चा चल रही। बोले गुरुजी आप गहराई से बोलिए भरत चरित्र। हमने कहा तो डॉक्टर साहब गहराई से बोलेंगे तो फिर यूट्यूब का रिकॉर्ड बन जाएगा, महीनों में बोलूंगा भरत चरित्र। तो बोले आप महाराज, क्योंकि वो राम सने सुधा से सारू, उस चरित्र में महीनों बीत जाए तो क्या। हमने कहा मेरा, वरना ऋषियों का तो कल्पों बीत जाए भरत चरित्र गाते गाते। हम जैसे तुच्छ जीव जो जगत के हैं, वो महीनों गाए तो न पूर्ण। तो दंड जैसे गिरते हुए देखा, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। जैसे मूर्तिमान होकर के भाग्य चरणों में गिरा हुआ। भाग्य तो माथे से लगाते हैं लोग, भाग्य रेखाएं हाथ में होती हैं, ललाट में होती हैं। जो भाग्य सिर पर धारण करते हैं, शिरोधार्य करते हैं, बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, जीवात्मा, ओ भाग्य आज चरणों में पड़ा हुआ है। दौड़े हैं, धाय उठाई लाई और लीन है, दीन यशीष कृतारथ की। अच्छा ये बताइए कि भाग्य जिसका धरती पर बिखरा पड़ा हो, कितनी त्वरा से दौड़ा होगा,
कितनी जल्दी से दौड़ा होगा। परम धन अगर चरणों में बिखरा पड़ा हुआ है। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं, राम सखा मुनि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। हमें याद है देहातों की स्थिति, कभी कभी तेल का डिब्बा ढुरक गया तो ढुरक गया तो मैया जल्दी जल्दी हाथ से समेट करके उसको कटोरे में डाल दे, जल्दी करो नहीं फैल जाएगा। जैसे स्नेह को फैलते हुए धरती पर देखकर आदमी जल्दी जल्दी समेटता है, ऐसे राम सखा को वशिष्ठ ने हृदय से लगाया। अब आज तो राम के प्राण, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुबर ही प्राण ते प्यारे। राम के भी प्राण जो है वो आज चरणों में बिखरे पड़े, दौड़े धाय लिए उरलाई। चरण में नहीं भरत तुम्हारा स्थान तो हृदय में। धाई उठाई लाई उरली ने, हृदय से लगा लिया। और लगा लिया तो देखो है तो यहो भाग्य। भाग्य से तो मांगा जाता है, भाग्य से तो आशीष लिया जाता है, भाग्य से तो अपने को भाग्यवान बनाने की याचना की जाती है। लेकिन ना, आज परम सौभाग्य को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? बोले आशीष। है तो भरत के फल। मैंने आपसे बताया कि आंख, बिना आंख वाले को, अंधे का सबसे बड़ा फल है 2 आंख मिल जाना। तो अगर अंधे का सबसे बड़ा लाभ 2 आंख मिल जाना है तो 2 आंख मिल जाने का भी तो कुछ फल होना चाहिए। उन्हें आंखों का मानस में कई बार आया ना, लोचन सुफल करो मैं जाई, लोचन सुफल करो हुई है सुफल आज मम लोचन। लोचन मिल जाना ही बड़ी बात नहीं। राम लक्ष्मण जब मिले तो लोचन मिला, राम लक्ष्मण सीता मिले तो नेत्र मिल गया, ज्ञान विराग भक्ति का नेत्र मिल गया। पर उस नेत्र का फल क्या होगा? उस नेत्र का फल चरणों में गिरा है, हृदय से लगाया, आशीर्वाद देने लगे। दीन ही आशीष कृतार्थ की ने, आशीर्वाद देकर के भरत जी को कृतार्थ कर दिया। भरत जी डर रहे थे क्योंकि भरद्वाज के आश्रम में रात भर भगवान श्री राम रुके। रात्रि भर रुके हुए राम ने तो नहीं कहा होगा, सीता मैया ने तो नहीं कहा होगा, पर चंचल हठीला लक्ष्मण उसने तो सब कह दिया होगा। मां का कुकर्म कह दिया होगा, मेरे प्रति जो द्वेष भावना है सब उड़ेल दिया होगा, अब बढ़ा चढ़ा करके बोला होगा। बड़ा उग्र है, राम का कष्ट सह नहीं पाता, राम को दुखी देखकर माता पिता का भी अपमान कर बैठता है। मेरे भरत ने सुनाया होगा, पर जब हृदय से लगाए भैया फूट पड़े बाबा, आंसुओं से दोबारा अभिषेक हो गया भरत का। एक बार त्रिवेणी नहा के आ गए और एक बार संत लोचन जल से नहा लिए। अब उससे जब नहाए तब कृतार्थ हो गए। अगर लक्ष्मण ने इन्हें फोड़ा होता, इनके मन में मेरे प्रति द्वेष भाव होता, मुझे पापी समझ रहे होते, तो ऐसे स्नेह जैसे उठा करके मूर्तिवंत भाग्य जनु लेखे, मूर्तिमंत भाग्य जैसा मुझे नहीं लगाते थे। इनका हृदय से लगाना ही ढाढ़स बना रहा है, हिम्मत बढ़ा रहा है, इसलिए कृतार्थ की भरत जी को कृतार्थ कर दिया। वैसे भी संत जिसे हृदय से लगा ले, भरद्वाज जैसा संत, वो कृतार्थ तो हो ही जाता है। भगवंत के हृदय लगाने से भी जो अकृतार्थ रह गया हो, वो संत के हृदय लगाने से कृतार्थ ही हो जाता है। इसलिए दीन आशीष कृतार्थ कीने, या
या दीन आशीष कृतार्थ कीने, अपने आशीष को कृतार्थ कर रहे हैं आज बाबा भारद्वाज। ए मेरे आशीष, मेरे आशीर्वाद दिया तो करोड़ों को है, पर आज तू कृतार्थ हो जा, आज धन्य हो जा। कुछ ऐसे शिष्य होते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं, कुछ ऐसे पुत्र होते हैं जिन्हें आशीर्वाद देने पर गुरुजन माता पिता इनको गर्व होता है, अपने आशीष पर धन्यता प्रकट करते हैं। मैया सीता ने गंगा मैया से जब आंचल पसारा, पतिदेवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जही पूजा तोरी। गंगा मैया बोल भाई तब विमल बार, गंगा मैया बोलने लगी, सुनो सीता लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे, तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई। अब सुने, कृपा की न मोहि दीन बड़ाई, मुझसे विनती सुना करके, यानी मुझसे छोटी बन करके मुझे बड़ी बनाकर मुझे बड़ाई कर दिया, बड़ाई दे दी। तो भरद्वाज आज चरणों में गिरा, इसलिए मेरी बड़ाई हो। वो भरत आज चरणों में गिरा, इसलिए भरद्वाज की बड़ाई हो गई। और भरत जैसे महामहिम को, जिनका आशीर्वाद मैंने कल या परसों बोलूंगा आगे वो दोहा, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाक, जगत के समस्त पाप ताप संताप जिनका नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं, उन भरत को आज आशीर्वाद देने का मौका मिला है। इसलिए मेरे आशीर्वाद, आज तू कृतार्थ हो जा। अपने आशीष को कृतार्थ कर लिया बाबा ने। मेरी आशीष, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा मार्ग सुकर हो। तो दीन आशीष कृतार्थ कीने, या दीन आशीष कृतार्थ कीने, आशीर्वाद देकर भरत को अपने आप को कृतार्थ कर लिया। कई लोग हैं जो विशिष्ट महापुरुष को आशीर्वाद दे करके कृतार्थ हो जाते हैं। मार्ग में किशोरी जी चली जा रही हैं, बांदा जिले की गंवार स्त्रियां मिलती हैं। गंवार माने जो गांव की रहने वाली है, बिलग न बानब जानी गंवारी, ना पढ़ी ना लिखी अनपढ़ अंगूठा छाप। ओ गंवारी स्त्रियां, त्रिभुवन स्वामिनी विदेह वैजंती भगवती भास्वती राम वल्लभा, सर्वेश्वरी सुरेश्वरी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी पराम्बा अम्बा जगदम्बा जानकी को जब देखती हैं तो अति सप्रेम सी पाए पर सीता को प्रणाम करती। और उसके बाद उतने से ही संतोष नहीं हुआ तो बहुविधि दें आशीष। अच्छा ये बताओ, जिसे प्रणाम किया जाता है उससे आशीष लिया जाता है कि दिया जाता है? पर बहुविधि दें आशीष। सीता को प्रणाम करती हैं और उन्हीं को आशीष देती हैं। सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही आशीष। तो अपने आशीर्वाद को बच सफल हो करन हित मोहन हित मम बागीशा, अपने वाणी को सफल करने के लिए, अपने आशीष को सफल करने के लिए, अपने आशीर्वाद को सफल करने के लिए बाबा ने आशीष दिया है। और भक्त को आशीष देकर अपने आप को कृतार्थ कर लिया। दीन आशीष कृतार्थ कीन्हे, अपने इस तन को, अपने साधना को, अपने प्रतिभा को, अपने तपस्या को, अपने भजन को, इसको कृतार्थ कर लिया भरत को आशीष देकर के। हाँ, ढाई उठाई लाई उरलीने, दीन ही आशीष कृतार्थ कीन्हे, आसन दी दीन नाई सिर बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भज बैठे। उठाया, हृदय से लगाया, नेत्र जल से स्नान करवाया, मानो पाद्य अर्घ सब आंसुओं से ही हो गया। और आशीष दीन,
आशीष आशीर्वाद दिया, नाई सिर बैठे, गुरुदेव को प्रणाम करके बैठ गए, या नाई सिर बैठे, बैठ करके सिर नीचे झुका लिया। सिर उठाने लायक तो स्थिति ही नहीं है। क्यों? मोने बोले मुनि पूछब कछु यह बड़ सोच। बाबा जी कुछ पूछेंगे? क्या पूछेंगे? पूछा है वाल्मीकि इत्यादि रामायण में, किमिहागमने कार्य तव राज्यम प्रशासतः। किमिहागमने कार्यम तव राज्यम प्रशासतः। यहां आने का कारण क्या है? तव राज्यम प्रशासतः। आप राज्य के शासक हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती, युवराज, चक्रवर्ती राजा बने, एक में वो भूमि सप्त सागर मेखला के प्रशासक। तव राज्यम प्रशासतः ये तदा चक्षु सर्वम में, ये सब मुझे बताइए। क्यों? कि नहीं में शुद्धते मन। ये भरत तुम्हारे प्रति मेरा मन शुद्ध नहीं है। मेरे मन में शंका है। अध्यात्म रामायण तो कहते हैं कि तुम लोग ये सेना सभा सजा के ये फौज फाटा लेकर, भाला तलवार राइफल तोप सब लेकर कहीं राम लक्ष्मण को जंगल में मारने तो नहीं जा रहे हो, कहीं राम पर आक्रमण करने। भरत कहते हैं गुरुदेव जब आप ऐसा कहेंगे तो मुझे आगे का क्या होगा? तो अध्यात्म रामायण तो में तो बड़े खुलकर स्पष्ट भरद्वाज ने कहा, भरत में तो तुम्हारा मनोभाव जानने के लिए कह रहा था बेटा, मैं तो दिव्य दृष्टि से सब देख रहा हूं कि तुम कितना बड़ा त्याग करके आए हो, सब देख रहा हूं। तो यहां नहीं में शुद्धते मन, इनके मन में मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू। बाबा जी पूछेंगे, कहिए कैसे आना हुआ? राम का वन क्यों दिया तुम्हारी मां ने? राम के वनवास में कहीं तुम्हारा भी तो कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए इस संकोच के कारण नाई सिर बैठे और चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे। ऐसा लगता है कि चाहत सकुच गृह जनु भज पैठे। सकु चाहत सोचने लगे कि संकोच के घर में घुस जाया जाए। अगर संकोच कोई घर बन जाता तो उसी में, यानी संकोच के घर में प्रवेश करने के लिए कूदने लगे। ऐसा लगा कि जैसे संकोच रूपी घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। संकोच के देखो कई है ना, मानस में कई जगह है, धरे दे जनु राम का स्नेह, मनोह करुण रस कटकई उतरी अवध बजाए। तो वैसे धरे देह जनु राम स्नेहु, वैसे आज मानो सकोच एक घर बन करके सामने प्रकट हो गया और भैया भरत उसमें घुसने के लिए तत्पर हो गए कि बस उसी में सिर झुका करके घुस जाएं, जवाब न देना पड़े। नहीं तो क्या जवाब देंगे, क्या उत्तर देंगे? बाबा जी आगे कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग के भरत बड़े प्यारे हैं, चित्रकूट के भरत तो फिर लॉकडाउन जो है मुझे लगता है कि खुल भी जाएगा तो हमारा थोड़े खुलेगा जल्दी लॉकडाउन। हम पंडितों का लॉकडाउन तो रहने ही वाला है। अब अगर खुल भी गया तो अब मैं चालू कर चुका हूं मित्रों। अब चित्रकूट में राम जी से मिलाकर चित्रकूट के दरबारों का आपको दर्शन वो भी करवाएंगे। 4-6 दिन रुको, इतना लंबी यात्रा है। भरत जी पहुंच गए थे 2-4 दिन में। हम लोग जीव हैं, कलयुगी प्राणी हैं, इतनी जल्दी इष्ट के द्वार हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा इंतजार करते चलो। और बस आज का विषय यही से विराम दे रहा हूं। कल ठीक 8 बजे भरत और भरद्वाज का संवाद होगा। और हो सका तो कल मैं भरत प्रेम चंद्रमा की चर्चा करूंगा, अगर वहां तक पहुंच गया तो। और फिर उसके बाद यात्रा आगे की प्रारंभ हो जाएगी ठीक 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जी।